हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो हम लोग आज कक्षा 10वीं की बिहार बोर्ड की, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के हम लोग सवाल शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में क्या कर रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक क्या करना है, पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है। अगर पाई का मान कुछ कह रहा है तब लेना है, अगर नहीं कह रहा है तो 22/7 लेना है। तो 1 नंबर सवाल में आगे क्या करा, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या चीज है, केंद्र है। ये जो O दिया है ये वृत्त का केंद्र है। और देखिए PR बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको कह रहा है इस छायांकित भाग का क्या चीज कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो ये आपको यहाँ से यहाँ तक क्या नजर आ रही है, अर्धवृत्त नजर आ रहा है। क्या चीज नजर आ रहा है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको ये पूरा क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, ये तो जरूरी पड़ेगा ना, R की। तो R हमको निकालना पड़ेगा। इससे पहले लिखेंगे, शुरू करते हैं सवाल बनाना। तो लिखेंगे 1 नंबर में हल, क्या लिखेंगे, हल। हल में लिखेंगे दिया है, दिया है। तो क्या क्या चीज दिया है देखिए, तो आपको दिया है PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। और PR बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से हमको ये चीज निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो पता करनी होगी, इसलिए व्यास पहले निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए तो QR बराबर क्या होगा, QR निकालना पड़ेगा। तो QR बराबर क्या होगा, दोनों ये तो छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, इसके लिए इसका स्क्वायर है, जो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो QR बराबर होगा √अंडर PR का स्क्वायर जोड़ क्या है, PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर PR कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये Q कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा, 625। तो देखिए अगर हम QR रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो आपको ये चीज कितना पता चल गया, कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्या चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल। क्या चीज, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, अर्धवृत्त होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। और माइनस करना हमको इसमें से त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × B × H, B × H। देखिए तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे रहने दीजिए, ठीक है। 1/2 × 22 बटा क्या हो जाएगा, 7। नहीं कहा गया तब तक R का मान कितना है, तो ये पूरा कितना निकल के आया, पूरा निकल के आया है 25। तो 25 का आधा क्या हो जाएगा, तो 25 का आधा 25/2 × 25/2 हो जाएगा स्क्वायर। इसलिए इधर कितना है, ये -1/2 × B का मान कितना है, 7 और H का मान कितना है, 24। कितना है, तो 24 गुना हो गया। चलिए इससे इसको काट लेंगे तो 12 बेर में, ठीक है। इधर का कुछ कटने वाला है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा 11 बेर में। कितना बेर में, 11 बेर में। और कुछ कटने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसमें सब समय गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 11 गुना ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो 625 × 11 कर लो, 625 × 11 करेंगे तो 625 होगा, 5 7 ये 8 ये 6, कितना हो जाएगा 6875। बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 × 14 14 × 28 माइनस क्या चाहिए, -1 क्या हो गया, 84। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब क्या हो गया, बटा पढ़ के घटा हो गया, तो लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये 1 बर्तन में ही हो जाता है, 1 से गुना करेंगे तो वही चीज होगा 6875 माइनस क्या चाहिए, 84। चलिए तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटेगा तो 1, ये इसमें से नहीं घटेगा, 17 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा
9, 17 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा 9, ये बच गया 7 और ये बच गया 6, अब आटा में 28। तो अपना ओहो गलती हो ये हो क्या लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 28। चलिए 28 से गुना भाग देंगे, देखो 1 में से गुना करेंगे तो यही चीज हो जाएगा, माइनस इसमें भाग देंगे तो 28 में 28 में अब क्या करना पड़ेगा हमको 84 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लो 28 गुने 84, 8 चौका 32, हासिल 3, 8 4 गुना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 8 64, हासिल 6, 8 9 16 6 22। ठीक है, 2 5 3 2 ये होगा 23 52। ठीक है, चलिए तब इसमें से इसको क्या करके घटाकर लिख लेते हैं। तो चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, बट्टा में क्या चीज 28। तो यही अपना रहा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज आंसर, यही अपना आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे के सवाल की ओर। 2 नंबर पर बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या करा है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा OAC 40 डिग्री, OAC ये कितना है 40 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये दो आपको कैसे नजर आ रहा है, यहाँ पर फिगर में आपको नजर आ रहा है, एक तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड और एक ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड आपको नजर आ रहा है। तो आपको कर रही है जो छायांकित वाला भाग है इसका क्या कर रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसमें से छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए कहा है ना क्रमशः, ये छोटा वाला कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और बड़ा वाला का कितना 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे क्या 2 नंबर में, तो लिखेंगे 2 हल में लिखेंगे दिया है। तो पहले तो लिखेंगे बड़े त्रिज्या से, तो बड़े त्रिज्या से आएंगे तो क्या हो गया बतलाइए। तो r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 40 डिग्री। ठीक है, यही और छोटे त्रिज्या से आ जाएंगे तो क्या होगा, छोटे त्रिज्यखंड से। ठीक है, अब ये हो छोटे त्रिज्यखंड से, छोटा त्रिज्यखंड से लिखिए चाहे छोटे वाला लिखिए से। इससे आएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर r बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर तो वही है 40 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री। तो आपको क्या करना है, बड़े वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा वाला का क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा वाला को मान लीजिए R1 और छोटा वाला को मान लीजिए R2। ठीक है, तो ये R1 हो गया माइनस यहाँ पर आइए थीटा क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, इसको छोटा वाला का R2 माने तो क्या मान ली R2। चलिए सब में आपको क्या चीज कॉमन आ रहा है, थीटा बटा 360 पाई आपको क्या आ रहा है कॉमन नजर आ रहा है। R तो R1 R2 है अलग अलग है। चलिए तो इसमें से कॉमन लेते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई कॉमन ले लेते हैं, गाड़ी R1 का स्क्वायर जो माइनस क्या हो जाएगा माइनस R2 का स्क्वायर। तो चलिए थीटा का मान 40 बटा 360 गुने पाई का मान क्या 22 बटा 7 गुने यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा R1 कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R2 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो चलिए कटने वाला इससे कटेगा 9 बेर में, कितना बेर में 936। ठीक है, कट गया। अब देखिए तो 22 बटा क्या बचा 9 7 63 गुने क्या हो जाएगा इसका, तो इसका क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा
49। चलिए तो 22 क्या होगा 22/63 गुने इसमें से इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना होने घटेगा 16 में से 9 गया तो 7, ये बच गया 18 में से 4 चला गया तो क्या हो गया 14, क्या हो जाएगा 14। इससे इसको काट के देखिए कटने वाला है कि नहीं, तो कैसे कटने वाला है, अच्छा 3 से कटने वाला है तो काटिए 3 से, 3 दूना 6 और 3 कम 3, इसको भी 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 और 9 3 27, ठीक है। फिर अभी 3 से कटने वाला है, 7 से कटने वाला 7 ये 7 3 21 और 7 7 49, तो ऊपर क्या हो गया गुना कर लेते, 22 7 कितना होगा 154, 22 7 154/3, ये होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 3 नंबर पर। 3 नंबर में क्या करें, आकृति 12.21 में छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है, ये ही है आकृति दिया हुआ, आकृति 12.21 में, ठीक है दिया हुआ है। क्या कर रहा है, ये वर्ग है, ये चीज है ना ABCD क्या चीज है, एक वर्ग है, कितना 14 सेंटीमीटर भुजा रहा है, यानी कि सभी भुजा से क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और क्या कर रहा है APD और क्या चीज कर रहा है BPC, ये क्या है दो अर्धवृत्त है, क्या चीज है दो अर्धवृत्त है। अगर हम दोनों अर्धवृत्त को जोड़ दे तो क्या एक वृत्त बन सकती है, ठीक है तो बन जाएगा। तो वैसे भी हो सकता था, हमको क्या करना है छायांकित भाग का क्या कर रहा है क्षेत्रफल निकालने, क्या चीज कर रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का। छायांकित भाग कौन सा किताब से देख लेते हैं, तो ये वाला भाग आपको क्या कर देना है छायांकित किया हुआ, ये वाला भाग क्या किया हुआ है छायांकित किया हुआ है, ठीक है। तो इस भाग हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे ये जो वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से अगर हम ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए तो लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे 3 का तो लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है क्या क्या चीज दिया बताइए। तो वर्ग से आएंगे तो वर्ग से आएंगे तो क्या है वर्ग के भुजा बराबर, यानी कि A बराबर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। अब आ जाएंगे, अब देखिए अर्धवृत्त से आ जाएंगे तो वृत्त से आएंगे तो क्या नजर, देखिए ये जो वृत्त है इसके वर्ग के भुजा के व्यास के वर्ग का जो भुजा है वही ना इस वृत्त का क्या है व्यास है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या होगा वृत्त से आएंगे तो D बराबर दिया हुआ है 14, तो R बराबर कितना हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है इससे पता चला। चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है क्या लिखेंगे 2 गुने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × πr²। चलिए ठीक है, तो A का मान कितना था 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुने 2 करेंगे, इससे ये देखिए कट ही जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा πr² ना, तो 14 का स्क्वायर करता है 196 माइनस 22 बटा क्या हो जाएगा 7, r का मान कितना दिया हुआ है 7 गुने 7 हो जाएगा, इससे इसको काट लेंगे तो कितना तो 7, तो ये होगा 196 माइनस कितना होगा 22 × 154, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना क्या रहा आंसर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है पहले इसको अब साफ कर लेते हैं। आइए तो सवाल नंबर 4 पे चलते गए। सवाल नंबर 4 में क्या रहा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O के केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है ये चीज खींचा गया है, आपका फिगर यही है आकृति 12.22 में, ठीक है। ये क्या चीज है समबाहु त्रिभुज है, कौन सा समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजा से क्या होगा बराबर होगा, और ये जो वृत्त है वृत्तीय का चाप है इसमें क्या है इसका कितना त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर है, और ये देखिए जब समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण इसका कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 4 का लिखेंगे 4
क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या चीज दिया है। तो देखिए वृत्त में आ जाइए, तो वृत्त से क्या चीज है, वृत्त से, तो वृत्त में आपको दिया r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज से, तो त्रिभुज से आएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज से, त्रिभुज में a बराबर दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है इसका क्षेत्रफल, और इसमें हम ये एक तरह से आपको ये जो वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला भाग और यहाँ से ये वाला भाग पूरा कैसे आपको नजर आ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड नजर आ रहा है। क्या चीज नजर आ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम क्या चीज छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लेंगे, छायांकित, छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल, ठीक है, जोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, जोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी है क्या जी, समबाहु त्रिभुज, जिसका क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा यही होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए √3/4, ठीक है, इंटू भुजा कितना 12 का स्क्वायर प्लस थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, ये छोटा वाला का 60 होगा तो बाकी वाला सब क्या होगा 300, कितना हो जाएगा 300 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर का मान कितना दिया है 6, तो 6 गुने क्या हो जाएगा 6। देखिए अगर काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, अगर 6 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 6 से काटेंगे तो 6 बार में, इस 6 से ये 6 को हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते √3/4 गुने ये क्या हो जाएगा 12 144, 12 का स्क्वायर 144, प्लस यहाँ पर आइए, यहाँ पर अब आपको कुछ कटने वाला नजर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या कर लेंगे, अब गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22 गुने 6 132, 132 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 15 16 और 5 एकम 5 6, 660 बटा में क्या आ गया 7, 660 बटा में 7। अगर इससे इसको काटेंगे तो कितना, ये 72 बार में 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ठीक है, और इससे इसको काट लेंगे तो कितना 36, तो क्या हो गया 36√3 अब प्लस में 660 बटा 7, ठीक है। यही रहा आंसर, या इसको आपके बुक में आंसर इस तरह से दिया होगा, या तो 660 बटा 7 प्लस 36√3 इस तरह से आपका क्या दिया होगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल के अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।